रूह की निजात आपको मुबारक हो। और ये जीबीयू की तरफ से, मेरी तरफ से, पास्टर सुलेमान की तरफ से आपको ये खुशियाँ मुबारक हों। कितनी अच्छी बात है कि हम रूह की निजात के हवाले से खुदा के कलाम को, उसके पैगाम को सुन रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि सिलसिलावार एक कलाम सुनने में मिल रहा है। और बाद में भी आप इसको सुन सकते हैं, आप रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, यही मैसेज दोबारा दोबारा भी आपको सुनाए जा सकते हैं। और जीबीयू की वेबसाइट आप देखें, उसके जो उन्होंने तैयार किया वो नीचे आता है, वो पढ़ें और उसके मुताबिक आप दोबारा भी देख सकते हैं, टीवी पर भी चलवा सकते हैं। और उसके साथ साथ आपकी जो शुक्रगुजारियाँ हैं, आपकी मदद है, वो भी इसी टीवी के हवाले से आप तक रिस्पांस मिल सकता है। हम आपकी गुडविल जो है उसे दे सकते हैं, आपकी गवाही दे सकते हैं, ताकि रूह की निजात के हवाले से जो आपको ब्लेसिंग मिल रही है, आपकी ज़िंदगी में तरक्की हो रही है, उसका रिस्पांस भी नज़र आए और आप अपनी गवाहियों से, अपने रुपए पैसे से, अपनी खुशियों से ये इजहार करें कि खुदा ने आपकी ज़िंदगी में बरकत दी है। हम सीख रहे थे पिछली दफ़ा कि रूल कुदस के हवाले से, रूल कुदस का बपतिस्मा, तो उसमें हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन फिर मैं एक बार कहूँगा, मेरे साथ मिलकर बोलें, ऐ यीशु मैं घटूँ तू बढ़े, सारा जलाल सारी इज्जत खुदा बाप, खुदा के बेटे पाक रूह तुझे मिले। ये कहना हमारे लिए कितना अच्छा है कि जब हम अपनी ज़िंदगी से रूल कुदस को, खुदा को, उसके बेटे को जलाल देंगे तो खुदा हमें बरकत देगा। सो मेहरबानी से तवज्जो फरमाएं और हम मजमून को आगे लेकर चलेंगे। कापी पेंसिल पकड़ें ताकि खुदा हमें बरकत दे। सो यहाँ पे लिखा है कि खुदा ने जब पेंटिकोस्त के दिन उन्हें बरकत दी, तो गुज़े मजमून में हम सीख रहे थे कि पेंटिकोस्त का दिन लफ्ज़ क्यों आया। पुराने अहदनामे में अहबार की किताब में मैंने पढ़ के सुनाया था कि पेंटिकोस्त एक ईद थी, और उसी ईद के हवाले से हम मज़ीद आगे बढ़ेंगे, तारीखी पहलू पर नज़र करेंगे। इसराइल जो खुदा के लोग, खुदा की कौम है, आज भी हैं, खुदा के वादे उनके साथ हैं, खुदा ने उनको बरकत दी, खुदा ने उनके साथ सारे वादे हाँ के साथ किए। वो उस दौर में कुछ ईदें मनाते थे, और वो ईदें अपनी तरफ से नहीं मनाते थे, वो ईदें खुदा की दी हुई और खुदा की बताई हुई थी, और खुदा ने उन्हें सब कुछ बताया था कि किस किस तरह तुमने ये त्यौहार जो हैं मनाने हैं। सो यहाँ पे हम तारीखी पहलू को हम देखते हैं। इसराइल के 3 अहम त्यौहार थे, 3 ईदें थीं, जिनमें मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिसमें वो सारे इकट्ठे होते और खुदावंद के हजूर जमा होकर उसको इज्जत और जलाल देते थे। पहला मौका ईद फसा का होता था, जिसमें वो ईद फतीर यानी पहले फलों की ईद मनाते थे। ईद फसा, फसा बोलते हैं शाम के खाने को। फसा के हवाले से वो ईद मनाई जाती थी, और लोग अपनी अपनी फसलों का पहला पूला लेकर आते और खुदा के हजूर लहराते थे। खुदा खुश होता था और उसके बाद फसह का खाना खाते थे। सो आपने देखा, जब यीशु मसीह यरूशलेम में आए तो यरूशलेम में ईद थी, और हम अपने चर्चेस में खजूरों का एतवार कहकर एक दिन मनाते हैं ईस्टर से पहले। सो खजूरों का इतवार जो हिस्ट्री है, वो उनकी पहले फलों की ईद थी, और उसे ईद फतीर भी कहा जाता था। ईद फतीर में वो अपने अपने फसल का पहला पूला लेकर आते, पौधों का, दरख्तों का, फलों का। तो वो आकर खुदा के हजूर उस हैकल के पास आकर खुदावंद को दिखाते और उसके हजूर नजर करते थे। उसी ईद में, उसी दिन यीशु भी आया, और यीशु मसीह जब आया तो लोगों को जब पता चला यीशु आया है, तो चूंकि यीशु मसीह मशहूर हो चुके थे मोजात की वजह से, खुदावंद के बड़े बड़े कामों की वजह से, तो लोग ईद पर आए हुए अपने दरख्तों की डालियां और पत्ते और फूल और इस तरह के फसलों को पहले पूले लेकर यीशु मसीह की तरफ लपके। और एक और बात थी कि उस ईद में सारे लोग आए हुए थे इसराइली, यीशु भी इसराइली था, और लाजर भी आया था।
लाजर उस वक्त मुर्दों में से जिंदा हुआ था, और वो भी लोगों के लिए एक बड़ी एक ख्वाहिश रखने वाली नजर थी कि हम लाजर को देखें क्योंकि वह जिंदा हो। मिली जुली भीड़ थी, ईद के लोग थे, कुछ यीशु को देखने आए, कुछ लाजर को देखने आए, कुछ ईद पर आए हुए थे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो यीशु के खिलाफ थे, और वो कौन थे? फकीर फरीसी। वो लोग जो ये समझते थे कि ये हमारा काम खराब करने आ गया, शायद हमारे जो काम चल रहे हैं रूहानी तौर पर, जिस्मानी तौर पर, या उनके अंदर जो अंदर की बात थी, गलत सोच थी, इसकी वजह से भी वो जेलस थे, वो भी आए हुए थे, वो अपने तरीके से देख रहे थे। बात मैं ये बता रहा हूं कि ये ईद का मौका था, लेकिन उसी ईद के हवाले से यीशु भी इसराइली था, उसके माँ बाप इसराइली थे, वो भी ईद में आया। लेकिन यीशु के आने का पहलू खुदा की तरफ से नए अहदनामे के मुताबिक वो फर्क था। मैं उसको इस तरह लेता हूं कि जिस तरह हर फसल का पहला फूला खुदावंद के हुजूर लहराने के लिए लाए, इसी तरह यीशु मसीह भी आने वाले ईमानदारों की फसल का पहला फूला था, और वो भी इस ईद में आया और वो अपने आप को दिखा रहा था। हालेलुया। लेकिन इस ईद में एक चीज और थी कि ईद फसा भी होती थी। तो ईद फसा के लिए हर कोई अपना जानवर लाता, और फसा की ईद से 4 दिन पहले वो अपने जानवरों को काहिनों को दिखाते थे, ताकि उसके अंदर कोई अगर ऐब हो तो उसे खुदा की कुर्बान गाह पे कुर्बान ना किया जाए। यह यहूदी दस्तूर था। काहिन हर जानवर को देखते और वो पास करते थे कि ये खुदा के हुजूर चढ़ाया जाए या ना चढ़ाया जाए। इसी तरह इन्हीं दिनों में 4 दिन में यीशु मसीह पर भी सियासत हुई। यीशु मसीह पर भी हर तरह का ऐब जोई और इस तरह की फकीर फरीसियों ने बातें की, लेकिन जिसने भी उस पर 4 दिन फतवे लगाए, सबके फतवे फेल हो गए। उसमें कोई ऐब साबित ना कर सके। आखिरी दिन तक, जब तक उसे कुर्बानी के लिए मसलूब नहीं किया गया, पौलुस रसूल ने और पीछे शागिर्दों ने ये बातें बड़े वाज़ेह तौर पर लोगों से की, और मैं भी आज कर रहा हूं। बड़ी गौर से बातें सीखने की कोशिश करें। उधर से जानवरों को दिखाया जा रहा है कि उनमें कोई ऐब ना हो, ताकि खुदा के हुजूर पाक कुर्बानी हो। इधर यीशु मसीह पर भी सियासत हो रही है। 4 दिन तक सियासत होती रही। 4 दिन तक जानवरों को देखते थे वो, और आखिरी दिन जब यीशु को उधर सलीब होना था और उधर कुर्बानी होनी थी फसा की, यीशु मसीह के बारे में भी हम देखते हैं। पैंतुस पिलातुस के सामने जब पेश किया गया, तो आपको पता होगा, आपने कई दफ़ा ईस्टर में सुना भी होगा, लिखा है, वो बादशाह कहता है, पिलातुस कहता है कि मैं इसके अंदर कोई किसी तरह का गुनाह नहीं देखता। जो तुम पर इस गुनाह साबित करते हो वो इस पर कोई गुनाह नहीं है। मेरी तरफ से ये पाक है और मैं इस पर कोई सजा का हुक्म नहीं। यहां तक कि बाइबल में लिखा है कि उसने इससे पहले कि गलती हो अपने हाथ धो दिए। उसने कहा जो तुम कहते हो वो हो, मैं इस पर कोई एलिगेशन नहीं लगाता। यानी ये बात ये है कि एक तरफ दुनियावी कुर्बानी के बकरे छतरे या जो भी कुर्बान करते थे वो भी चेक किए जा रहे थे, उधर खुदा का बर्रा जिसके बारे में यूहन्ना ने कहा था ये जहान के गुनाह उठा ले जाता है, हालेलुया, वो भी साथ साथ चेक हो रहा था और उस पर कोई गुनाह साबित नहीं कर सकता। यीशु मसीह ने भी अदालत में खड़े होकर कहा कि मुझ पर कौन गुनाह साबित कर सकता। ये बातें ईद के मुताबिक मैं आपको पस मंजर बता रहा हूं कि दूसरी तरफ रूहानियत का वो एक पहलू जो पुराने अहदनामे से चला आ रहा था कि किस तरह वो ईदें मनाते थे, इसी तरह रूहानियत का ये पहलू जो नए अहद में यीशु मसीह के साथ ताल्लुक रखता है, उन्हीं के बहन भाइयों में से इसका पहलू क्या है। ये दोनों चीजें बीच में ऐसे फंस कर चल रही हैं। खुदा ने कोई रस्म कोई काम ऐसा नहीं किया जो हमारी निगाह से परे हो या कोई फर्क किस्म का हो। उन्हीं बातों को खुदा ने सच साबित किया, और ये पहला पूला ये भी खुदा के सामने लहराया गया, और ये बर्रा बेऐब बर्रा ठहरा और खुदा के हुजूर कुर्बान किया गया। उधर वो रोटी तैयार हो रही, उधर से ये रोटी तैयार होगी। उसी रात जब फसा रोटी तैयार हुई थी, फतीरी रोटी तैयार हुई थी, तो यीशु ने रोटी तोड़ी, उसने वो फसा खाई। उसने कहा मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं तुम्हारे साथ ये फसा खाऊं। यानी फसा ये हर साल मनाई जा रही थी। आपको पता है एक फसा पहली हुई थी जब मिस्र की गुलामी से बनी इस्राएल निकले थे, तो
12 बाब खरूज की किताब में लिखा है कि मूसा ने ये फसा खाई। हर घर पीछे एक बर्रा लिया, ज़बह किया गया, और उन्होंने कपड़े पहने, जूतियां पहनी, तैयार होकर ये फसा खाई, और जानवर को पूरे को उस पर कुर्बान गाह पर जलाया गया, पैरों समेत, अंदर अज़ा समेत, और उन्होंने जल्दी जल्दी खाया था। और खुदा ने कहा था ये फसा, ये दिन, ये आज की सारी ज़िंदगी याद रखना। और वो यीशु मसीह की इस फसा से लेकर उस फसा के बीच में 1500 साल ये हर साल फसा करते थे। ये वही फसा थी जो मूसवी शरीयत के मुताबिक चली आ रही थी, और ये वही ईदें थी जो पीछे की चली आ रही थी। एन वही फसा थी जो मूसवी शरीयत के मुताबिक 1500 साल मनाते आ रहे। और उस फसा में आज क्या तब्दीली आई कि खुद खुदा का बर्रा खुद फसा की रोटी बन रहा था। हकीकत सामने आ रही थी, पीछे एक अक्स चला आ रहा था, और उस अक्स को चलते चलते आज हकीकत के सामने हम देखते हैं कि खुदा बदलता नजर आ रहा था, यीशु मसीह। इसलिए उसने कहा यह हकीकी रोटी है, पीछे जो तुम खाते आ रहे थे वो एक रस्म थी, यह हकीकी बदन है जो पीछे तुम खाते आ रहे थे वो जानवर का था। हालेलुया। सो इस सच्चाई से भरा हुआ कलाम हमें किसी सच्चाई की तरफ ले जाना चाहता है। सो ये पस मंजर जो है, ये ईद फसा का मैंने बताया कि ये खुदा की तरफ से तारीखी पहलू है जो सच्चाई की तरफ ले जा रहा है। आगे हम देखते हैं कि एक और ईद आती थी जो मसीह यीशु मसीह के वसीले हम देखते हैं, वो दूसरा मौका था, वो था ईद पेंतीकोस्त का त्यौहार। पहला त्यौहार का था फसा का, फूला लहराने का, पहले फलों का। अब ये दूसरा क्या था? ईद पेंतीकोस्त। ये ईद इस फसल को फसल काटने की हवाले से, फसल के उस त्यौहार को जो 50 दिन बाद फूले हिलाने का मनाया जाता है, जो ईद फतीर के आखिरी दिनों के बाद मनाया जाता था। ईद फतीर पहले गुजर गई, 40 दिन बीत गए, 10 दिन बाद ये पेंतीकोस्त की ईद आती थी। तो इस ईद में भी यीशु का जिक्र सामने आता है। ये ईद पेंतीकोस्त क्या थी कि जो पहले फल जो थे जिनका फूले लहराए गए, उन पहले फलों की ईद मनाई जाती थी कि खुदा ने हमें पहली फसल दी है। जिस तरह आपकी ज़िंदगी में कोई भी पहला काम होता है तो हम खुश होते हैं, बच्चा पास होता है तो हम खुश होते हैं, या बच्चा पैदा होता है तो हम खुश होते हैं, इस तरह घर बनता है तो हम खुश होते हैं। इसी तरह फसल पकती थी, पहली फसल पकती थी, पहले फल मिलते थे, पेड़ को पहला फल लगता था तो वो उस फलों की भी क्या करते थे? ईद मनाते थे। इस ईद को ईद पेंतीकोस्त कहते थे। इसी तरह यीशु मसीह भी इस ईद पेंतीकोस्त के हवाले से पहले फलों से शाबत हो कि इससे पहले के फल पकते वो पहले ही मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। इसी तरह उसी पहले फलों की ईद का हिस्सा उसके 120 की जमात बनी, और ठीक ईद पेंतीकोस्त के दिन ये काम साबित हुआ, और वो पहले फल साबित हुआ, मुर्दों में से जी उठने वाले, और रूह कुदस ने साबित किया। शायद मेरी आप बात समझ नहीं रहे। एक तरफ रूहानी पहलू नजर आता है, एक तरफ पीछे ईदों का पहलू नजर आता है, और दोनों एक ही मकसद का जाहिर करते हैं। हालेलुया। और तीसरी ईद जो थी, उस ईद को बोलते थे ईद ख़याम। ख़याम से मुराद खैमे की ईद, खैमों में रहने वाली ईद। अब ये ईद क्यों मनाई जाती थी? क्योंकि खुदा ने जब बनी इसराइल को मिस्र की गुलामी से निकाला तो 1500 साल बाद मैंने बताया कि ये ईद फसा मसीह की नजर आती है। तो उसके बाद हम देखते हैं कि ईद ख़याम क्यों मनाते थे। ईद ख़याम इसलिए मनाते थे कि मिस्र से निकलने और मुल्क मौदा यानी उस जगह पर जो खुदा ने उन्हें बताई थी उस शहर में जाना, इस दोनों सफ़र में मिस्र से लेकर मुल्क मौदा के तक पहुंचने में जो वक्त गुजारा वो खैमों में गुजारा, खुले आसमान के नीचे। तो खुदा ने कहा जब तुम उस मुल्क में पहुंचो जो मैं तुम्हें देता हूं, जहां दूध और शहद की नहरें बहती हैं, नदियां बहती हैं, जब तुम वहां पहुंचो और वहां जाकर पहली फसल उगाओ, और जब वो फसल पक जाए उसे जमा करो, तो उस फसल के जमा करने पर एक ईद मनाना। वो ईद क्या होगी? वो खैमों की ईद होगी। खैमों की ईद उसने क्यों कहा? इसलिए कि तुम पिछली जिंदगी जिसमें तुम खैमों में खुले आसमान के नीचे दुख और परेशानी में रहे, उसे याद करना।
और खुशी इस बात की मनाना कि तुम अपनी जगह में जाकर उस फसल का हिस्सा हासिल कर रहे हो। और ये इसको बड़ी ईद कहा जाता है और ये साल में एक दफ़ा आती थी। और इस ईद के बारे में हमारे जो इंग्लिश कैलेंडर है, मैं वो भी बताना चाहता हूँ वो क्या दिन आते थे। वो हमारी ज़िंदगी में एक बड़ी अहम ईद है। लेकिन इस ईद में बनी इसराइल की ईद का जिक्र आता है, लेकिन नए अहदनामे में ये ईद कुछ फ़र्क तरह से नज़र आती है। इसमें पस मंज़र में मैं बताता हूँ कि ईद ख़याम में क्या होता था। ये साल के आखिर में आती थी, जैसे मैंने कहा ख़ैमों की ईद थी, जिसमें बनी इसराइल फसल को जो पक जाती थी, बड़ी फसल, जैसे आज हमारे मुल्क में बड़ी फसल क्या गंदम की होती है, तो हम साल में एक दफ़ा इसे उठाते हैं और उसे खूब किसान जब काटता है तो बड़ा खुश होता है और कित्ता जमा करता है, क्योंकि ये साल की बड़ी फसल होती है। इसी तरह वो जब अपनी बड़ी फसल को काटते तो खुश होते थे। और ईद क्या मनाते थे? ईद ख़याम। हाँ, इसका एक और नाम था, इसे नरसिंगा फूके जाने वाली भी ईद बोलते थे, क्योंकि इस ईद में नरसिंगा फूका जाता, जोर जोर से खुशी का ऐलान किया जाता था, ढोल बजते थे, लोग नाचते थे, अपना गल्ला जमा करते थे और याद भी करते थे कि हम कितने दुखों में से गुजरे, आज हम अपनी जगह पर आए। सो नरसिंगा फूके जाने वाली ईद भी इसे कहा गया बाइबल में। इस ईद में हमारे जो लोग आज के मुताबिक इसे जानते हैं, वो भी पहलू मैं आपको बताऊंगा। ईद का जो शुरू होता था वो महीने के पहले दिन में नरसिंगों को जब फूका जाता था, तो उसी महीने की 10 तारीख को क्या होते थे, लोग सारे चारों तरफ से जमा होते थे और 15वीं तारीख तक ये ईद को मनाते थे और इसमें खूब खुशी मनाते थे। और फिर क्या होता था, जब इसमें नरसिंगा फूक कर वो खुशी मनाते तो बताते थे जो बुज़ुर्ग थे अपनी आने वाली औलाद को कि ये खुशी का एक बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि आपको तो पता नहीं हम पीछे कितने दुखों में से गुजरे और कितने लोग हमारे बुज़ुर्ग इस रास्ते में हमसे जुदा हो गए और किस किस तरह खुदा ने हमारे साथ कलाम किया, वो सारी बातें याद करते थे। सो उसके बाद एक खुशी का बड़ा त्यौहार होता था, फिर आगे फिर सिस्टम चला जाता। लेकिन हमारे अंग्रेजी महीने में ये कौन सा दिन आता है? ये अंग्रेजी महीने में सितंबर अक्टूबर का दिन आता है, सितंबर अक्टूबर का दिन। और खरूज की किताब 22 बाब की 17 आयत में ये वाक़या आपको मिलेगा। इसी तरह इस्तिस्ना की किताब 16 बाब और उसकी 9 से 12 आयत पढ़ें तो ये आपको बातें नजर आएंगी। सो नबूवत का ये पहलू जो इस पुरानी ईदों से मैं देना चाहता हूँ आपको, उसको आगे हम देखते हैं पेंटिकोस्ट के हवाले से। जब रूल कुदस रसूलों पर नाजल हुआ तो माल की किताब के पहले बाब की 8 आयत और फिलिपियों के पहले बाब की 20 आयत में लिखा है कि खुदा जो है वो जिंदा करता है। क्यों जिंदा करता है? क्योंकि हम गुनाहों में पहले क्या थे? मुर्दा थे, मुसीबत ज़दा थे, अबलीस के हाथों कैद थे। लेकिन यीशु ने आकर हमें एक नई पैदाइश दी, मुर्दा जिंदगी से एक नई जिंदगी में शामिल किया। और ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे बनी इस्राएल कौम ख़ैमों के नीचे रहते और खुले आसमान के नीचे रहते और एक कर्ब और ग़ुलामी और दुख से जब निकल कर वो चले तो उनकी एक बड़ी उम्मीद थी कि अपने मुल्क में जाएं। उस मुल्क की तरफ उनको गामजन किया गया और उन्हें एक बड़ी खुशी मनाई। इस तरह हमारे लिए भी खुदा ने इस ज़मीन पर दुख और मुसीबतों में रहकर आगे एक बड़े मुस्तकबिल के लिए जो बंदोबस्त किया है, हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। और हमारी ज़िंदगी में भी ईद ख़याम आने वाली है, लेकिन उस ईद ख़याम में एक और नाम दिया गया था, नरसिंगा फूके जाने वाली ईद। सो हमारे लिए भी ये ईद का बंदोबस्त किया गया है। ये ईद उन दौर में तो साल में आखिर में आती थी, लेकिन हमारे लिए ये ईद जो है नए अहदनामे में नजर नहीं आती, लेकिन इसका टच दिया गया है। टच ये दिया गया है कि उस घड़ी उस वक्त को कोई नहीं जानता। उस वक्त वो फसल जमा करने की ईद थी। इस वक्त रूहानी तौर पर ये जो ईद नरसिंगा फूके जानी, इसमें भी फसल जमा की जाएगी, लेकिन उसका दिन घड़ी वक्त खुदा जानता है। नरसिंगा फूका जाएगा। इस ईद में मसीह की दूसरी आमद शामिल है और इसमें फसल जमा करने का ताल्लुक फरिश्तों के साथ। फरिश्ते जो हैं फसल को जमा करेंगे, यानी खुदा के लोगों को जमा करेंगे जो रूह की निजात पाए हुए होंगे, और ऐसी फसल जो सिर्फ खुदा के कलाम के साथ पैदा होगी। और बाइबल में लिखा है, जैसे मैंने शुरू में बोला था,
कि यूहन्ना की इंजील का मुसन्नफ कहता है यूहन्ना बपतिस्मा देने के बारे में कि मैं तो तुम्हें तौबा का पानी का बपतिस्मा देता हूँ, मेरे बाद जो आता है वो रूल कुदस और आग से बपतिस्मा देगा, और छाछ उसके हाथ में है। छाछ जजमेंट है, और वो जजमेंट क्या करेगी, ऐसे छटेगी और दाने अलहदा करेगी और उसकी जो भूसी है उसको अलहदा करेगी। दाने खिट्टे में जमा हो जाएंगे, भूसी जो है आग जलाने के काम आएगी। इसी तरह ये जो आखिरी फसल है ये जमा होगी, फरिश्ते इसको इकट्ठा करेंगे, कटाई का दिन आएगा। लेकिन इस ईद का या इस फसल का, इसके मौके का वक्त घड़ी नहीं लिखी गई, आएगी जरूर। नरसिंगा लिखा फूका जाएगा और फरिश्ते चारों तरफ से अपने लोगों को इकट्ठा करेंगे और एक बड़ा खित्ता जमा होगा और खूब सेलिब्रेशन होगी और यीशु मसीह आएगा और सारे खुदा के लोग मिलकर एक बड़ी खुशी मनाएंगे। यशायाह में ये बात लिखी हुई है। लेकिन इस ईद का जिक्र, दिन, घड़ी खुदा ने अपने हाथ में रखी है। मैं बताना ये चाहता हूं, मैं पहले भी बता रहा था कि जितना पीछे मुआद मिलता है, जो पस मंजर है, वो हकीकत से खाली नहीं है, उसका मकसद है, और उसका मकसद बिल्कुल वैसे ही आगे सच्चाई के साथ जोड़ा गया है और खुदा अपने कलाम के मुताबिक हमें लेकर चल रहा है। और ये फसल खुदा के लोग होंगे और ये एक बड़ी खुशी का वक्त आने वाला है जो खुदा के ही महफूज किया गया, और उस घड़ी उसको बेटा भी नहीं जानता, लेकिन होगा जरूर। इसी वजह से खुदा ये चाहता है कि हम इन घड़ियों, इन बरकतों को हासिल करने के लिए रूह की नजात लें, रूह के साथ चलें, रूह की जिंदगी इख्तियार करें और रूह के फजल और उसकी ब्लेसिंग को लेकर अपनी जिंदगी खुदा उनके कलाम के मुताबिक करें। सो खैमों की ईद के हवाले से मैं बात कर रहा था। यूनानी जुबान में एक लफ्ज मेरे सामने आया, MURTUS, मार्टस। ये लफ्ज मैं जब स्टडी कर रहा था तो इसका मतलब मुझे पता चला शहीद होना। ये एक शहीद हुए हुए शख्स के लिए इस्तेमाल होता है। सो हमारे लिए यीशु मसीह शहीद हुआ। इसी तरह जो हम यीशु के पैरोकार हैं, हमने अपने आप को यीशु के नाम से शहीद करना है। शहादत में क्या कुछ करना है? अपने मन को, अपनी ख्वाहिशात को, अपने नफ्स को, अपनी खुशियों को, यहां तक कि मेरे लिए लिखा है कि तू मुझसे ज्यादा अगर अपनी बीवी बच्चों को अजीज रखता है तो तू मेरे लायक नहीं है। हम शहादत का लफ्ज ये समझते हैं कि खुदा के लिए मर जाना। नहीं भाई, शहादत मुकम्मल नहीं होती जब तक आपकी जिंदगी की हर खुशी खुदा उनके जलाल के लिए नहीं है। खुदा उनके जलाल के लिए अपने आप को वक्फ करना, ये शहादत का वो दर्जा है। सो मसीह खुदा बाप अपने अजली खुदा के हुजूर हमारी खातर शहीद हुआ और उसने हर बात में अपने आप को वफादार रखा। इसी तरह हमें भी मसीह की खातर अपने आप को कुर्बान करना है। और बाइबल कहती है कि जो मेरी खातर अपनी जान देगा खोएगा वो पाएगा, और जो मेरी खातर अपनी जान बचाएगा वो खोएगा। ये बातें ऐसे नहीं कही गई, इसके पीछे खुदा का मकसद है। मैं ये नहीं कह रहा कि कल ही आप या मैं आज यीशु की खातर अभी मर जाऊं, मैं मरने की बात नहीं कर रहा। मैं उस शहादत की तरफ इशारा कर रहा हूं कि अब हमारी खुशियों का मकसद सिर्फ खुदा के जलाल के लिए। अगर यीशु की खातर हमें दुख सह सह के कुर्बानी भी देनी पड़े तो हम इसके दरेग नहीं करेंगे। वक्त आएगा मसीह की खातर कई लोग इनकार भी कर देंगे, कई लोग मसीह की खातर झूठ भी बोल दें, जैसे पतरस ने जल्दबाजी में बोल दिया। नहीं, ऐसे नहीं करना। जब तक हम रूह कुदस से पैदा नहीं होंगे हम इस बरकत को हासिल नहीं कर सकते। जो रूह से पैदा होंगे, लिखा है, जान देने तक वफादार रहेंगे, आखिर तक बर्दाश्त करेंगे। आज बहुत सारे लोग बर्दाश्त क्यों नहीं करते? कोई थोड़ी सी बात करते लड़ पड़ते हैं, इसलिए कि रूह कुदस से खाली है। वो मसीह की खातर बर्दाश्त ही नहीं करते। यीशु ने कहा था, एक थप्पड़ तो तेरे इधर मारे तो दूसरे भी गाल दे दे। ये क्यों उसने कही थी? हमने अपने आप को इन बातों से कुर्बानियां देनी है। और हमारी जिंदगी में कैसे झगड़े खत्म होंगे, कैसे हम झूठ खत्म करेंगे, कैसे इन तरह की नफरतों को अपनी जिंदगी, भाई भाई से नहीं मिलता, चाचा चाचे से नहीं मिलता, ताया ताया से नहीं मिलता, आपस में चाचे ताऊ नहीं मिलते। ये सच बात है, नहीं मिलते। क्यों नहीं मिलते? इसलिए कि वो इन रूहानियत की बातों से खाली हैं। कुर्बानी देना नहीं पसंद करते, कुर्बान होना नहीं पसंद करते, नुकसान उठाना नहीं पसंद करते। और ऐसा करने से हमारी जिंदगी खुदा के लायक होगी।
और यीशु मसीह में जो आ जाते हैं वो अपने आप को शहीद करना शुरू कर देते हैं। उनकी ज़िंदगी से खुदा का जलाल ज़ाहिर होना शुरू हो जाता है। सो ये तारीखी पहलू जो हैं एक बड़े गहरे संबंध रखते हैं और रूह कुदस नाजल होने से हमारी ज़िंदगी एक बहुत बड़ी कुव्वत को हासिल कर लेती है। और ईद पेंटिकोस्त का बपतिस्मा उनके लिए जो उसकी हुजूरी में कुव्वत की भूख रखते थे, मत्ती 5 बाब में लिखा है, मुबारक हैं वो जो उसके रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वह सूदा होंगे। रूह कुदस का बपतिस्मा ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, लेकिन ये उनको मिलता है जो वाकई उसकी भूख और प्यास रखते हैं, जो चाहते हैं कि यीशु इसके बगैर तो मैं अधूरा हूँ। मैंने तौबा भी की है, मैंने पानी का बपतिस्मा भी लिया है, मैंने झूठ बोलना भी छोड़ दिया है, मैं अब गाली नहीं देता, मैं कोई नशा नहीं करता। अब यीशु जी मैं चाहता हूँ कि तेरे रूह कुदस की कुदरत मेरे अंदर आए। तो जब हम अपने अंदर से डिज़ायर करेंगे, भूख रखेंगे, दुआ में ठहरेंगे, जिस तरह वो 10 दिन के लिए ठहरे, यीशु के खून से धुलेंगे, हर रोज़ अपने आप को पाक रखेंगे, सच्चाई पर चलना शुरू करेंगे, कलाम की जो बातें सुनते हैं उन पर अमल करेंगे, तो फिर ये यकीनन खुदा हमारी इस भूख को अपने कलाम के मुताबिक रूह कुदस नाजल करके पूरी करेगा और हम आसूदा होंगे, हम तब्दील हो जाएंगे। और ये तब्दीली ना सिर्फ आपके लिए, आपके पूरे घराने के लिए होगी, कलीसिया के लिए होगी, चर्च के लिए होगी, आने वाली ज़िंदगी के लिए होगी। आप भी उस बड़ी फसल का हिस्सा बन जाएंगे जिसको खुदा का बेटा आकर लेने आ रहा है। वो जो बड़ी खुशी की फसल होगी जिसमें नरसिंगा फूका जाएगा और सब तरफ से खुदा के लोगों को जमा किया जाएगा। आप भी उस फसल का हिस्सा बन जाएंगे। सो मेरी दुआ है आज के मैसेज के मुताबिक कि आप जीबीयू के इस मैसेजेस को बड़े गौर से सुनें और वाज़े तौर पर अपनी ज़िंदगी में खुदा के काम को, उसके कलाम को आने दें, काम करने दें और एक दूसरे के लिए शेयरिंग करें, वसीला निजात बने। ये सिलसिला जारी है, काम रुक नहीं गया। हमारी ज़िंदगी में खुदा बड़े बड़े काम करना चाहता है। ये मैसेज भी जारी रहेगा ताकि हमारी ज़िंदगी में खुदा आने वाले वक्त में बड़ी बरकत है। आइंदा आने वाले दिनों में जब दोबारा आप टीवी के सामने बैठेंगे, जो आपको वक्त दिया गया है प्रोग्राम के मुताबिक, तो फिर आप और ज़्यादा मज़ीद खुदा की बातें सुनेंगे। सो हमारी दुआएं आपके लिए हैं, आप भी जीबीयू के लिए, मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए, मिनिस्ट्री के लिए, सोल सेविंग मिनिस्ट्री के लिए दुआ करें ताकि खुदा का काम जो हमने बेड़ा उठाया है, जो शहादत का जाम हमने लिया है, उसमें आप भी शेयरिंग करें, आप भी अपने आप को शहादत के लिए सामने लाएं, कुर्बानियाँ दें, अपने मन को मारें, अपनी खुशियाँ कुर्बान करें, रुपए पैसे के साथ, टाइम के साथ, बहुत सारी दूसरी चीज़ों के साथ। पूछें खुदा के लोगों को आपको क्या चाहिए, क्योंकि हम हर तरह से आज हम बकरों छतरों की कुर्बानी तो नहीं देते, लेकिन खुदा ने हमें दूसरी कुर्बानी के लिए दिया है। हम अपने वक्त को कुर्बान करें, अपने रुपए पैसे को कुर्बान करें, अपने बच्चों को खुदा उनके लिए दें, अपने आप को उसके लिए दें, चर्चिस के लिए काम करें। इस तरह की मीडिया जो टीवी के जरिए खुदा के लोग काम करें, चैनल के लिए काम करें, किसी भी तरीके से, क्योंकि रूह कुदस की खिदमत किसी भी पहलू से आपकी ज़िंदगी में काम कर सकती है। सो मेरी दुआ आपके साथ है। अगर आप में से कोई बीमार है, अगर आप में कोई तौबा करना चाहता है या किसी ने तौबा की हुई है या बपतिस्मा भी लिया हुआ है, मैं सबके लिए मजमूई तौर पर दुआ गो हूँ और मैं दुआ करना चाहता हूँ। खुदावंद इस वक्त मैं तेरे हजूर इस टीवी के ज़रिए जितने कान सुनते हैं, जितनी आंखें देखती हैं, और जिन लोगों ने तेरे कलाम को सुना और पीछे सीरियल भी सुनते आ रहे हैं, जिन्होंने तौबा कर ली है, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी तुझे दे दी है, जो आज भी अपनी ज़िंदगी तुझे दे रहे हैं, जिन्होंने पानी के बपतिस्मे ले लिए हैं, और मेरी दुआ हो सकता है, मेरा ईमान है, कई लोग रूह कुदस से में ममूर है, सब पर मैं तेरी बरकत का हाथ चाहता हूँ और सबको तेरे कलाम के मुताबिक जो जो उनकी ज़रूरत है, इसी कलाम के ज़रिए तेरा जलाल उन पर ज़ाहिर हो, तेरा रूह कुदस उन पर नाज़िल हो और उनके घरों के खित्ते भर जाएं, उनके कारोबार चलें, उनके आटे पानी में बरकत आए। अगर कोई दुखी है, बीमार है, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, माएँ हैं, बहनें हैं, परेशान हैं, शादी ब्याह की परेशानी है, रुपए पैसे की, नौकरी की, इस तरह की कोई भी पीड़ा है, या जिस्मानी तौर पर कोई तकलीफ रखते हैं, सिर में दर्द है, टांगों में दर्द है, या मोलक बीमारी है, टीबी है, कैंसर है, या इस तरह की और तरह की कोई मोलक बीमारी है, अबलीस का कोई इख्तियार है, बदरू गिफ्ता इंसान है, तो तेरा रूह कुदस आग की शक्ल में अभी इस वक्त नाज़िल हो और आज़ाद हो जाएं और खुदा उनकी बरकत उन पर आए और खुदा उनका जलाल ज़ाहिर हो और लोग जाने कि तू ही जिंदा खुदा है।
कोई भी टीवी के आगे बैठकर इस कलाम को सुन रहा है, चाहे वो किसी भी तरह का है, उसकी जिंदगी में तेरा चला जाए। मांगते हैं मसीह के नाम में।